देखिए ये है नीम का वृक्ष है और नीम का मैंने काढ़े में प्रयोग का बोला है कि सफ़ेद दाग का जो काढ़ा बनेगा उसमें नीम का प्रयोग होगा। इन सब की समान मात्रा रखनी है। ये है 100 ग्राम की मात्रा में आप इसको डालिए काढ़े में। और यह नीम का वृक्ष है। नीम अधिकतर सभी जगह मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नीम का प्रयोग नहीं होता है। और इसका निम्मादि चूर्ण आयुर्वेद शास्त्र में जो वर्णित है, निम्मादि चूर्ण, इसको सुखाकर इसका चूर्ण तैयार किया जाता है। और उसमें लेकिन और भी मेडिसिन डलती हैं उसको प्रयोग में, लेकिन उसका मुख्य इंग्रेडिएंट होता है वो है नीम। तो इसके नीम के नाम से जो हाई ब्लड प्यूरीफाई होता है वो है निम्मादि चूर्ण। तो इसका ही प्रयोग उसी कैटेगरी में किया जाता है। यह नीम एक पूजनीय औषधि है और इसकी पूजा भी हमारे यहाँ, क्योंकि झाड़ फूँक में इसका ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये रोग को दूर करने वाली दवा है। बहुत ही कड़वा है ये चीज़ हम मानते हैं, लेकिन इसका सफ़ेद दाग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान है। नीम तो सभी जानते हैं। इसका सफ़ेद दाग में 100 ग्राम की मात्रा में इसका काढ़ा बनाकर पीना शुरू करिए। सफ़ेद दाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है, इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो भी व्यक्ति बच्चों के लिए काढ़ा पका रहे हैं उनको नीम की मात्रा कम रखनी है, क्योंकि ये नीम के चक्कर में वो पीना नहीं पसंद करेंगे और वो पिएंगे नहीं। लेकिन ये नीम क्यों पिया जाता है? क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और हाई ब्लड प्यूरीफाई होता है। खून को साफ़ करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है और पेट में कीड़े मर जाते हैं इसको खाने से। तो जिसको भी पेट में कीड़े पड़ने की समस्या है और उनको लगता है कि लैट्रिन के माध्यम से कीड़े निकलते हैं, बच्चों को कीड़े निकलते हैं, तो इसको पीसकर यदि पिला दिया जाए तो कोई कीड़े की दवा नहीं देने हैं और इससे सारे कीड़े मर जाते हैं। तो इसका प्रयोग करिए, क्योंकि देखो सफ़ेद दाग पेट का ही रोग है। कहीं ना कहीं पेट इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया है कि जो बॉडी में कलर सेल है वो बन नहीं रहे हैं। तो कलर सेल को बढ़ाने के लिए आपको नीम की पत्तियों का प्रयोग करना है और नीम का प्रयोग करिए। तो यह सफ़ेद दाग के लिए बहुत कारगर औषधि है, जिसको नीम बोलते हैं। हमारी बुंदेलखंड की भाषा में भी इसको नीम बोला जाता है, शास्त्र में भी इसका भाषा में इसको नीम ही बोला जाता है। तो आप इस नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीना शुरू करो। सिर्फ नीम की पत्तियों का काढ़ा नहीं बनाना है, जो मैं पूरा काढ़ा बताती हूँ ना उसमें नीम की पत्ती का वर्णन किया गया है, इसीलिए हम आपको नीम की पहचान करा रहे हैं। और मेरा जो भी अलग अलग वीडियो मैं दे रही हूँ, बेलपत्र की पहचान करा रही हूँ, नीम की पत्ती, हमें गांव वालों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सब जानते हैं नीम कैसा होता है, बेलपत्र कैसा होता है। लेकिन जो शहर वाले व्यक्ति हैं उनको बड़ी समस्या है, वो पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, क्योंकि वो शहर से कभी बाहर गए नहीं हैं, पेड़ पौधों के बीच में रहे नहीं हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहे हैं, कमरे के अंदर रहे हैं, तो उन्हें पेड़ पौधे की पहचान बहुत कम है। उन्हीं लोगों को ये हम चाहते हैं कि वीडियो पहुँचे और वो पहचान करना सीखें, ताकि ये आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं से वो समाधान पा सकें। और यह बहुत ही हाई लेवल का ब्लड प्यूरीफायर है। यह सेल बनाने की कैपेसिटी को बढ़ाता है और जिनको भी ये कैंसर हो जाता है उनको भी इसका प्रयोग करना होता है कि नीम का जूस बनाकर वो पीना शुरू कर दें। तो सफ़ेद दाग में बहुत ही कारगर औषधि है, इसका प्रयोग करना आप शुरू करिए। जो भी सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति हैं इनको 100 ग्राम की मात्रा में उसी काढ़े में ऐड करना है जो काढ़ा मैं बनाना सिखाती हूँ। अभी मैं लगातार सफ़ेद दाग के बारे में ही बता रही हूँ, ताकि लोगों को सफ़ेद दाग का पूर्ण इलाज वो घर बैठे कर सकें और जो भी मेडिसिन है उनके बारे में समझा। जो हम तक नहीं पहुँच पाते हैं उनके लिए यही बोल सकते हैं कि आप काढ़ा बराबर पीते रहिए। काढ़ा पूरी जड़ी बूटियों में सबसे मैंने मेन पर रखा है, सबसे प्रथम पर रखा है कि ये जो पिएगा वो भले ही उसको टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन मिटेगा। ये नहीं है कि मिटेगा नहीं। किसी को काढ़ा पीने से खुजली आने लगती है और बोलते हैं मैम हमें काढ़ा पिया तो मैं कुछ समय तक खुजली आई इससे। तो उस चीज़ को घबराना नहीं है, क्योंकि देखो जहाँ बॉडी में आपने काफ़ी लंबे समय तक अनाज और शक्कर और गुड़, नमक इनका प्रयोग किया है, वहाँ पत्तियों का तो आपने प्रयोग किया नहीं है। अब जब बॉडी को ये सारी चीज़ें मिलने लगी हैं तो बदलाव देने के लिए समय तो आपको देना पड़ेगा, कि जो भी समय आपको बॉडी ले रही है उसको दीजिए, लेकिन इसकी डोज मात्रा नहीं करिए, धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एकदम से बहुत दूर तक दौड़ा दूँ तो हो सकता है आप 2 दिन तक चलने में बहुत परेशानी होगी और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, लेकिन आप रोज़ दौड़ते रहोगे तो आपको हैबिट बन जाएगी। उसी तरह स्टार्टिंग में जब आप काढ़ा पीते हैं या कोई भी मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन खाते हैं और एकदम से बॉडी में बदलाव होता है, आपको दिक्कत आती है, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारी समस्याएँ आयुर्वेद दवाइयाँ खाने से आती ही हैं। क्योंकि ये कोई केमिकल की ऐसी कोई दवा तो है नहीं कि रोगों को दवा दिया, यह रोगों को पहले उखाड़ता है और फिर मिटाता है। तो ये सारी प्रोसेस दर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप ये पेड़ पहचान लीजिए, ये नीम का वृक्ष है और इस काढ़े में इसका प्रयोग होना है, सफ़ेद दाग के काढ़े में। और सफ़ेद दाग में नीम का प्रयोग करिए, पीस कर दाग पर लगाना भी शुरू करो नीम की पत्तियाँ।
तो यह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लोगों के साथ शेयर करिए, जो भी सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वो घर रहकर अपना इलाज खुद कर सकें, किसी के पास भटके ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करते हुए लोग बहुत परेशान हैं और पूरा सफ़ेद होते चला जा रहा है। तो ऐसे में उस चीज़ को रोकने के लिए वो नीम का प्रयोग करें। और याद रखें कि मेरे काढ़े के साथ में परहेज बहुत ज़रूरी है। यदि जो लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं और मेरा काढ़ा टाइम से नहीं पी पा रहे हैं, तो फिर वो अपने ही कर्मों की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि इतना मैंने सरल इलाज बता के रखा है। यदि वो इतना भी नहीं कर सकते तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि वो कुछ ज़िंदगी में करना ही नहीं चाह रहे हैं, बहुत ही आलसी व्यक्ति हैं। तो आप आलस छोड़िए और मेरी बात मानिए। यदि आप इस रोग से बचना है तो आप पत्तियों का प्रयोग करना शुरू करिए, ताकि आप जल्दी ठीक कर सकें। और हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो इसका प्रयोग करिए। और मेरी वीडियो के माध्यम से जो भी आप काढ़ा बनाना सीखते हैं उसका प्रयोग करिए। मैं एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ उस चीज़ को कि इन काढ़े की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो पीपल, शीशम, नीम, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, बेलपत्र, नीम की पत्ती और पलाश की पत्ती, दूर्वा घास जिसका प्रयोग करना है, सहजन की पत्ती का भी इसमें प्रयोग करना है, बरगद की पत्ती का भी इसमें प्रयोग करना है, पपीते के पत्ते का भी इसमें प्रयोग करना है। इन सब की सामग्री 100-100 ग्राम रखिए और कूट कर इनका काढ़ा बनाइए। और भी सामग्रियाँ हैं, लेकिन ये है ना कि हम पूरा बताएंगे तो आप पहचान नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारी जड़ी बूटियाँ हम आपको पहचान कराएँ और आप पहचानें। तो जैसे भृंगराज हो गया, मैं यहाँ तो घमरा बोलते हैं उस भाषा में, तो घमरा हो गया, घमरा को भी इसमें काढ़े में यूज किया जाता है। और अपामार्ग को भी इस काढ़े में यूज किया जाता है, क्योंकि अपामार्ग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो मैं आने वाली वीडियो में भी इसका प्रयोग वर्णन करूँगी, वो सारी चीज़ें बताऊँगी, लेकिन इस समय आपको नीम की पत्ती का प्रयोग करना है।